नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को जोसेफ राव का अभिवादन। आज हम लोग फिर साप्ताहिक समीक्षा में मिल रहे हैं। पिछला पूरा सप्ताह हालांकि बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियाँ हुई है, जिनमें प्रमुख रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत राज्य में जो टैक्सेस है उसको कम किया है और 5 रुपये पेट्रोल पर और 3 रुपये डीजल पे कम किए हैं। ये बड़ी राहत की बात है लाखों व्हीकल धारकों के लिए। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन दोनों के साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया, क्योंकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने चुनाव अभियान के तहत मुंबई में थी और एनडीए के घटक दल, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात की है और अपना समर्थन में उन्होंने मत मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे ने हालांकि अपने ग्रुप का, अपने फैक्शन का सपोर्ट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया है, मगर उस बैठक में जहां श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आई थी मुंबई के एक पंचतारकित होटल में, वहाँ माननीय श्री ठाकरे को बुलाया नहीं गया। हालांकि बुलाने की कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि ये वो विधायकों से और सांसदों से मिलना चाहती थी जो एनडीए के घटक दल के हैं। और हालांकि शिवसेना ने, उद्धव जी के नेतृत्व वाले ग्रुप ने उनको समर्थन दिया है, मगर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, ऐसा कोई बुलावा उनको नहीं आया और उनको रुकना पड़ा, घर में ही रुकना पड़ा। और बाद में कुछ सांसद उनके जो हैं, कुछ विधायक उनके मिलने वाले थे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। इस तरह से अभी सोमवार को जो 18 जुलाई का चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति का चुनाव, उसके लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रचार अभियान के अंतर्गत जो कई राज्यों में ऑलरेडी वो जा चुकी है, मुंबई का दौरा भी किया और महाराष्ट्र के विधायकों से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के साझा उम्मीदवार पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा, वो भी मुंबई के दौरे में आने वाले थे, मगर उन्होंने ऐन समय पर अपना दौरा रद्द किया है। जो कारण उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ बाढ़ की स्थिति है महाराष्ट्र में और सारा प्रशासन और सरकार इसमें पूरी तरह से व्यस्त है। मगर दूसरी खबर ऐसी भी है, दूसरी जानकारी ऐसी भी आ रही है कि वो शिवसेना ने जब अपना जो पटिंबा है, अपना जो समर्थन है, वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया, तो उससे शायद वो विचलित हो गए और उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया है। मगर आधिकारिक रूप से जो कारण बताया वो यही था कि शायद बाढ़ की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सब लोगों से बिजी है, विधायक लोगों से बिजी है अपने अपने क्षेत्रों में, इसलिए उन्होंने दौरा रद्द किया है। वहीं अभी और खबर ऐसी पिछले हफ्ते में चल रही थी, जिसकी बहुत चर्चा भी थी कि पूर्व IPL के कमिश्नर ललित मोदी, जो किसी केस के सिलसिले में जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और वो भारत छोड़कर भाग गए थे, वो और प्रसिद्ध अभिनेत्री और विश्व सुंदरी श्रीमती सुष्मिता सेन के साथ कई कार्यक्रम में और मालदीव्स में वो एक रोमांचित कर देने वाले उन्होंने फ़ोटो प्रसारित किए वहाँ के और कहा है कि हमारा रोमांच चल रहा है, अभी शादी नहीं की है। मगर ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि ललित मोदी, जिनको सारी जांच एजेंसियाँ ढूंढ रही थी, वो मिले नहीं, मगर ये फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन, उन्होंने उनको ढूंढ लिया और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद वो लोग एक दूसरे से विवाहबद्ध होंगे। मगर अभी दोनों
दोनों ने अपनी तरफ से इनकार किया, हालांकि फ़ोटो भी किया है, वीडियो भी डाला है जो वायरल हो गया है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा। वैसे सुष्मिता सेन की ये तीसरी बार विवाह होने जा रहा है। इससे पहले 2 लोगों के साथ उनका वैवाहिक संबंध रहा है। और नरेंद्र मोदी जो है वो IPL के कमिश्नर थे, पंजाब के भी क्रिकेट एसोसिएशन में थे और BCCI में उनको बड़ा रुतबा था। मगर IPL में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई, आर्थिक अनियमितताएँ जो हुई, वो उसके चलते हुए उनके ऊपर केसेस दर्ज हुए थे और उनको ढूंढने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियां लगी हुई थी, मगर वो मिले नहीं। और भी खबर ऐसी है, पिछले जो हफ्ते काफ़ी चर्चित रही वो है, कांग्रेस ने 2024 के आने वाले चुनाव के लिए, जिसमें लोकसभा विधानसभा चुनाव आगे पीछे होता है, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। और 2 अक्टूबर से, यानी अभी आने वाले 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो एक यात्रा निकाल रहे हैं वो, जो कई राज्यों का और कई जिसमें कई ज़िले हैं, कई इलाके हैं, कई शहर है, वहाँ से गुजरेगी और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। ये कांग्रेस जनों में एक नया संचार पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि इसी तरह से आने वाले चुनाव का सामना करना होता है। और अभी तो वैसे 2 साल का समय है, मगर अभी से तैयारी कांग्रेस ने ऐसा लगता है अपनी शुरू कर दी है। और वो भारत जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता और अभी के विधायक, सांसद और भूतपूर्व विधायक, सांसद, इन सबको जोड़ना चाहती है ताकि ये सिलसिला जारी रहे। और इसकी पहल दिल्ली में हुई। दिल्ली में कांग्रेस की नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें तय किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन से निकलेगी। ये अच्छी खबर है कांग्रेस जनों के लिए। और ऐसी खबर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी तक कोई उम्मीदवार ना रूलिंग पार्टी ने ना विपक्ष ने अभी तक कोई तय किया है। हालांकि उसका भी चुनाव अगस्त महीने में होना है, मगर कल बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, जिसमें कुछ शायद नाम आए होंगे। अभी तक नामों का खुलासा नहीं हुआ है, अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। शायद आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई और चर्चा होगी। और कब नाम था ये हो सकता है, ये एक बार राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जब ख़त्म होगी, 18 जुलाई को मतदान और 21 तारीख को ये इसके रिजल्ट्स आएंगे और 25 तारीख को नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगी या करेंगे, तो ये उसके बाद ही शायद ये प्रक्रिया चालू होगी। अगर 18 जुलाई के पहले की संभावना कम है। यहाँ महाराष्ट्र के सारे लोगों की निगाहें महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार पर है। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये 2 ही लोग कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। दूसरे भी बाकी मंत्री आने के हैं, हालांकि अधिकारी रहते हैं, मगर ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 18 तारीख के बाद में ये प्रयास होंगे और शायद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मगर तब तक हमको इंतजार करना होगा। और ये जो कौन मंत्री होंगे कौन नहीं होंगे, अभी बहुत सारे अखबारों में कुछ नाम चल भी रहे हैं, मगर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक ये दोनों मिलकर या इनके पार्टी हाईकमान के लोग जब तक नामों की यादी वो हरी झंडी नहीं देते हैं, तब तक किसी का भी नाम अभी से फाइनल है समझना भूल होगी, क्योंकि समय पर नाम कट जाता है। जिससे आपने देखा कि ऐसा कई बार हुआ है कि जिनका नाम रहता है मंत्रिमंडल के लिए, उनका नाम समय पर हटा दिया जाता है और उनकी जगह दूसरों को लिया जाता है। तो शिवसेना के जो विधायक अभी माननीय श्री एकनाथ शिंदे के ग्रुप में हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक जो उनके सभी विधायक हैं, इनमें से किसी लोगों की लॉटरी लगेगी और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और खाते वाटप जिसको कहा जाता है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी होगा। अभी ये आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। नागपुर से भी कुछ लोगों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है, जैसे पूर्व मंत्री, पूर्व पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे का नाम है
और कुछ विधायक हैं रामटेक के, निर्दलीय विधायक श्री आशीष जायसवाल, जिन्होंने तो पहले शिवसेना चुनकर आते थे, बाद में उन्होंने शिवसेना का टिकट नहीं देने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा चुनकर आए, और अभी माननीय श्री एकनाथ शिंदे के ग्रुप में वो शामिल थे और गुवाहाटी में बैठक में गए। उनके ऊपर शायद उनको ये भाग्य मिल सकता है, भाग्य उनका उदय हो सकता है कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। इससे पहले उनको पिछली सरकार में महाविकास आघाड़ी ने उनको स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया था, मगर चेयरमैन होना और मंत्री बनना ये दो अलग अलग बातें हैं। शायद मुझे लगता है कि श्री आशीष जायसवाल मंत्री बनना पसंद करेंगे और ऐसे कोई भी माइनिंग कॉरपोरेशन या कोई भी निगम उसमें ना उनकी ज़्यादा लेने के लिए होगी। आज के लिए इतने, नमस्कार।